अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाजरीन, आज 21 सितंबर बरोज़ इतवार और 22 सितंबर 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को सूरज ग्रहण जो है ये लगने जा रहा है। तो इसमें हमें एक नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। वो नमाज कौन सी है, उसका तरीका क्या है और उसकी रकतें कितनी हैं, उसकी नीयत का क्या तरीका है, इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करता हूँ। तो देखें, सूरज ग्रहण के वक़्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे नमाज कसूफ़ कहा जाता है। सूरज ग्रहण मज़हबी नुक्ता नज़र से अच्छी अलामत नहीं समझी जाती, क्योंकि अहले ज़मीं पर ग्रहण के नताइज अच्छे मुरतब नहीं होते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौका पर 2 रकत नमाज पढ़ने की ताकीद फरमाई है। नमाज कसूफ़ ये सूरज ग्रहण के शुरू होने से लेकर जब तक सूरज ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता उस वक़्त तक इसका वक़्त है, और उसके दरमियान जब भी पढ़ेंगे तो ये नमाज जो है ये हो जाएगी। तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम मुख्तलिफ रवायात जो हैं वो बयान फरमाते हैं। तो आइए एक रवायत आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सूरज ग्रहण हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ़ पढ़ी और सहाबा इकराम ने आपकी इक्तदा की। इस नमाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़ियाम फरमाया, तवील रकू किया, तवील सजूद किए। तो ये लंबे क़ियाम वाली, लंबे रकू वाली और लंबे सजूद वाली नमाज है और इसकी 2 रकतें हैं। तवज्जो से समाअत फरमा लें कि नमाज कसूफ़ यानी जो सूरज ग्रहण की नमाज है उसकी 2 रकतें हैं, और ये उसी तरह पढ़नी है जिस तरह आम नमाज़ों की 2 रकतें पढ़ी जाती हैं, या जिस तरह 2 सुनते पढ़ लें या 2 नफल कह लें पढ़े जाते हैं। इसी तरह यही तरीका इस नमाज का है, सिर्फ नीयत का फ़र्क है। नीयत इस तरह करनी है कि 2 रकात नमाज कसूफ़ पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ मेरा काबा शरीफ अल्लाहु अकबर। तो इस तरह ये नमाज की नीयत बांधनी है। उसके बाद फिर सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा। ये मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर तअव्वुज़, तस्मिया, आगे फिर सूरत फ़ातिहा, और सूरत फ़ातिहा के बाद लंबी किरात करने का हुक्म है। रवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में सूरत बकरा की तिलावत की, पूरी सूरत बकरा पढ़ दी। इसी तरह दूसरी रकत में इससे कुछ कम क़ियाम किया, यानी उसमें भी लंबा क़ियाम किया लेकिन पहली की निस्बत थोड़ा कम था। तो इससे पता चलता है कि इस नमाज में किरात लंबी करनी चाहिए। और रकू के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील रकू किया, उसके बाद फिर आपने तवील सजदा भी फरमाया। तो जब आप इस तरह नमाज अदा फरमा रहे थे, तवील क़ियाम, तवील किरात, तवील रकू और सजूद के साथ, तो जब आपकी नमाज ख़त्म हुई तो उधर सूरज का ग्रहण जो है वो भी ख़त्म हो चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ सूरज और चाँद हैं। इन पर किसी की मौत या पैदाइश असर अंदाज नहीं होती। जब सूरज और चाँद ग्रहण देखो तो अल्लाह को याद करो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह किसी चीज़ को पकड़ा था, हमने ये देखा कि आप कुछ पीछे हटे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत को देखकर ये चाहा कि इसमें से फलों का एक गोशा तोड़ दूँ, अगर मैं ले आता तो रहती दुनिया तक इससे फल तुम खाते रहते, लेकिन वो ख़त्म ना होता। तो इसके अलावा और भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा से रवायत है कि मदीना तैयबा में एक दिन सूरज को ग्रहण लगा तो मैं तीर बना रहा था। तो मैंने जब देखा तो तीरों को वहाँ फेंका और भागा कि मैं जाके देखूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त क्या करते हैं। तो जब मैं आया तो देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, और उसके बाद फिर आपने हाथ उठाए और ज़ुबान से तस्बीह, तहमीद, तहलील और अल्लाह की तकबीर यानी बढ़ाई बोल रहे थे, दुआओं में मसरूफ़ थे। तो जब अंधेरा हुआ तो 2 रकतें लंबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की वजह से जब अंधेरा हो गया तो ये पढ़ी, उसके बाद फिर दुआ वगैरह की। तो इससे पता चलता है कि सूरज ग्रहण जो है, ये चाँद ग्रहण, ये अल्लाह की 2 निशानियों में से निशानियाँ हैं। तो इसलिए जब सूरज ग्रहण लगे तो उस वक़्त ये हमें नमाज अदा करनी चाहिए। तो पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक सूरज ग्रहण जो 21 और 22 की दरमियानी शब है, उस वक़्त रात को ये होगा, और पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे शुरू होगा और तकरीबन 3 बजे सूर्य ग्रहण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये रात को ही लगेगा और रात को ही ख़त्म हो जाएगा, और ये पाकिस्तान में नहीं या हिंदुस्तान में नहीं देखा जाएगा, दीगर ममालिक जिनमें उस वक़्त दिन का टाइम होता है उनमें ये देखा जा सकता है।
تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورج گرہن کے وقت یہ نماز جو سرکار نے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔